ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज कहा कि ये तुम्हारा संगम युगी अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में ही हम आत्माओं को पावन बनना है, क्योंकि अब वापस जाने का समय है और जब वापस जाएंगे फिर ये चक्र हमारा रिपीट होगा, जिसको बाबा ने कहा कि हिस्ट्री फिर रिपीट होने वाली है। तो इस संगम युग के अंतिम समय में जब हम आत्माएं ब्राह्मण बनी है और उसमें भी बहुत कम समय रहा है, तो हमारा पूरा जो अटेंशन है वो हमारे पवित्र जीवन पर हो कि कहाँ पर भी हमारी धारणाएं और हमारी मर्यादाएं कहाँ खंडित न हो, कहाँ टूटे नहीं, कहाँ श्रीमत का उल्लंघन न हो जाए। और इसी जीवन का जब संपूर्ण सुख लेना है, जब आनंद लेना है, तो उसका आनंद ही तब है कि जब इस जीवन की मर्यादाएं और उसके नियम का हम पूरा पालन करते हैं। और संपूर्ण पवित्र जीवन का सुख उसी में ही है। जबकि हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, तभी हमें वो थोड़ा बंधन लगता है।
या तो थोड़ा मेहनत महसूस होता है, लेकिन जब उसके महत्व को हम समझ लेते हैं तो वो जीवन जीना बहुत आनंददायक हो जाता है। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी जो कमाल है वो यही है कि घर बार संभालते किसी से भी ममत्व नहीं रहता है। प्यार ज़रूर रहता है, लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं रहता। जबकि दुनिया वाले यही समझते कि जब सब कुछ छोड़ दो तभी हमारा ममत्व टूट जाए। तो बाबा कहते घर बार संभालते, पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं, तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज जो बाबा ने हमें बताई है, वो सारी बातें अगर देखें तो बहुत सहज है। उसको स्वरूप में लाना, उसको धारण करना, अगर उसकी विधि को हम समझ जाए, सहज राजाई प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, ऐसी कोई साधना नहीं है। अगर कोई साधना है तो वो केवल है आत्माभिमानी बनने की। तो कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में यह भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। पहले शरीर या पहले आत्मा? मैं आत्मा, फिर मेरा ये शरीर। तो हर एक के शरीर रूपी रथ में
आत्मा रथी बैठी हुई है। अभ्यास क्या हो कि हर एक को देखते हुए, हर कर्म करते हुए ये स्मृति बनी रहे कि मैं ये रथी और ये मेरा शरीर वो रथ है। आत्मा की ताकत से यह शरीर चलता है, यह शरीर की ताकत से चलता है। शरीर को आराम दिया, आहार दिया और शरीर चला। तो शरीर चलता है वो आत्मिक शक्ति से चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुखधाम है, आधा कल पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। अभी सारे संसार का जो स्थिति हो गई वो कौन से वर्ण में आई? केवल वो स्थूल एक एक वर्ण की बात नहीं एक युग की, लेकिन अभी कलयुग में सारे शुद्ध वर्ण में है। तो शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वह आते हैं जरूर पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। गंगाएं होंगी, नदियाँ होंगी, लेकिन ये टाइटल नहीं कहा जाएगा कि पतित पावनी गंगा है। वहाँ तो है ही सारी आत्माएं पावन। तो पतित बनने की तो बात ही नहीं है कि जहाँ नदी में जाकर के पावन बने। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। तो सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। बेहद का सन्यास माना सत्व प्रधान सन्यास उसे कहा जाता है कि जो बुद्धि से छोड़ा हुआ हो। स्थूल में छोड़ा और बुद्धि से पकड़ा, माना बार बार वो चीज़ याद आती रहे, तो उसे सन्यास नहीं कहा जाएगा। तो बाबा कहते कि जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण बनने के बाद वो समर्पित हो जाते बुद्धि से। अपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। एक पावन और बाकी सारे पतित, और सारे और पावन और एक पतित, ऐसा भी नहीं है। आत्मा पतित तो उसके संबंध में जब देह मिला, देह के संबंधित सारी चीज वस्तु व्यक्ति धन दौलत सब क्या है, सब तो पतित है। तो आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना ही जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती है, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब ईश्वर के लिए झूठ बोलेंगे तो मनुष्य के लिए बोलना क्या बड़ी बात है, वो तो स्वाभाविक हो गया। तो बाबा कहते संसार ने, समाज ने सिखाया ही झूठ है,
तो फिर वो झूठ ही बोलेंगे। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। तो जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे है। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे है। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जो था सुख घनेरा, वो जो सुख घनेरा बाबा ने सतयुग में संगम युग में आकर के वो राजयोग का ज्ञान दिया। और जिन आत्माओं ने वो राजयोग को अपनाया, उसका अभ्यास किया, सुख अनुभव किया, वो आत्माएं फिर सतयुग का सुख ले पाई। तो बाबा कहते वो सुख फिर से अभी बाबा देने आया है। तो बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले ही 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नाही। आप ही तरस परोई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। बिल्कुल दुखी पतित है तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ और स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। और यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। गंगा को कहते पतित पावनी, और आज वो गंगा कितनी गंदी कर दी है। तो सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लौ नहीं है, सब चीज़ें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं अभी सब का यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार श्री बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्होंने यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। तो बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। स्थापना के लिए स्वयं भगवान को इस रथ का आधार लेना पड़ता, और वो भी कलयुग के अंत संगम युग पे। घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करती है। तो वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। तो बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया तो सबसे पहले सुना किसने? ब्रह्मा ने सुना, और सबसे पहले सुन कर के धारण भी उन्होंने किया। और फिर वो ब्राह्मण परिवार के लिए वो एग्जाम्पल और सैंपल बन गए। तो कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी ना, पहले पहले यह बनते हैं फिर तुम। तो इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाएं? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे।
कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितने बड़े बड़े सत्संग आदि करते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ करने वाले भी कोई ऐसा नहीं कहते कि मैं तुम आत्माओं को बैठ ज्ञान समझाता हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। ये तो बहुत सिंपल और कायदेसर की बात है कि कोई भी जब रचना रची जाती है तो नई रची जाती है, पुरानी कभी नहीं रची जाती। पुरानी चीज़ तो समय अनुसार आपे ही बन जाती है। तो बाबा कहते मैं नर्क नहीं रचता हूँ, नर्क तो पुरानी चीज़ है ना। पतित है तो पतित नहीं, लेकिन पतित को पावन बनाता हूँ। यह तो रावण माया नर्क बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही तो बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। कैसे थे? स्वर्गवासी माना संपूर्ण सतो प्रधान पावन थे, संपूर्ण सुखी थे, और हम ही अभी नरकवासी बन गए। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। जब दैवी गुण नहीं रहे तो फिर बाबा कहते कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी कपटी है। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। चाहे वो साकारी है चाहे आकारी है, तो बाबा कहते कोई भी चित्र को तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्र को देखना बंद करो। देखने से क्या होगा? लेकिन चित्र का चिंतन करने से उसके गुण स्वरूप में आते जाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं कि गर्भ जल में हर जन्म के पाप भस्म खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब तो मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही पतित पावन। अगर वो सर्वव्यापी होता तो हे पतित पावन आओ की पुकार भी नहीं होती। तो बाबा कहते मैं सर्वव्यापी का हूँ, मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने। स्वर्ग का रचयिता मेरा धर्म ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते ऑलमाइटी राज्य हो।
वन रिलीजियन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। तो बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ। किसको बनाते? बच्चों को बना देते हैं, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि, सतयुग में ही पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो। क्या देखो तो? चित्र को नहीं देखो तो क्या देखो? विचित्र को देखो, जो स्थूल आँखों से नहीं दिखाई देता लेकिन वो तीसरी आँख से दिखाई देता है। तो इसलिए उनको देखने के लिए तीसरी आँख हमेशा खुली रखो, जो विचित्र दिखाई दे। मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उनको याद करना है। तो एक बाप बस, दूसरा न कोई। लक्ष्य का क्या हो याद का? ये संपूर्ण पवित्रता की पराकाष्ठा यही है कि उनकी बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे, न कोई खींचे, न उसको कोई प्रभावित करे। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जो मंदिर में जो ओवल शेप में शिवलिंग दिखाया है, तो बाबा कहते वास्तव में ऐसा शिव का चित्र तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परम आत्मा है। जैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं कि थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले मैं बैठ जाता हूँ। शिव बाबा भी कहाँ बैठ जाते? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच, जहाँ उनकी आत्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थे। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊँ? ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है, ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे। जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ और त्रेता से द्वापर और कलयुग हुआ। पतित बने तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। तो शास्त्र किसी को पावन बना न सके। शास्त्रार्थ करते हैं तो बाबा के उतना समय और कोई विकर्म जरूर नहीं होगा, लेकिन उससे पावन भी कोई नहीं बनेगा। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। हर योनि को अपनी योनि से भी बहुत प्यार होगा। कोई भी योनि अपनी में लड़ाई झगड़ा नहीं करती, केवल एक ही योनि बची जो मनुष्य योनि, जो आपस में लड़ती रहती है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं कि बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, न कोई रोते पिटते।
वहाँ कोई शैतान होते नहीं। तो बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, पर घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सबको वापिस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए। क्या करो? अगर जीवन बनाना है तो एक जन्म की प्रतिज्ञा करो। और लेकिन लोग मानते क्या है कि एक जन्म ही तो है जो जब सब कुछ खाना पीना और मौज करने का है। लेकिन ये जो जीवन की मौज है, जिसमें पवित्रता की जो सुख है वो अनुभव नहीं किया है ना, तभी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तब फिर तो पवित्रता कायम हो जाएंगी। ज्ञान सुनने का एक सुख, जो उसका रस है वो पवित्र जीवन में है। बाकी सुनने से आनंद नहीं आएगा, खुशी मिलेगी, लेकिन उसका जो संपूर्ण सुख है वो केवल पवित्र जीवन जीने में है। तो 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो। तो बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे? मगर इतना तो समझ सकते कि हमारा ही तो वो स्वरूप था जो दैवी स्वरूप था, और अभी हम ऐसे बन गए। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। शिव शंकर को मिला दिया है तो कितनी ग्लानि करती है। शिव तो है परमात्मा। कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। बार बार ये पक्का कराते। आज पूरा दिन का अभ्यास क्या रहेगा कि मैं आत्मा इस रथ का रथी हूँ। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुन को कहते हैं कि मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता और न जलाते। अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बाबा ने कहा कि कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, लेकिन किसको याद करना है? जो दिखाई नहीं देता है, वो ऐसे विचित्र बाप को याद करना है। और हमेशा लक्ष्य ये बना रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बुद्धि हमेशा परम धाम में लटकी रहे। तो पहले पॉइंट है कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट, वापस घर चलना है। इसलिए
देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है। आज का वरदान है, बाप के राइट हैंड बन, बाप के राइट हैंड बन। हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। विस्तार है, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं, तो बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे के मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और हर कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा भगवान का राइट हैंड हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का ध्यान कैसे रखें। ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है
जीवन